खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बडग्राम में पश्तो के मकाम पर चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया और इस ऑपरेशन में सिविलियन की तरफ से पेश रहने की वजह से फौज को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन दरअसल फौज का क्या किरदार रहा है। रेस्क्यूअर ने फौज के ताउन के बारे में मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए जिप लाइन की तरफ से ऑपरेशन को लीड करने वाले मोहम्मद अली सवाती ने बताया कि डीसी मानसेरा ने उनसे राब्ता किया था कि किस तरह आर्मी ऑपरेशन में मसरूफ है और एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब मौसम भी खराब हो रहा है और हेलीकॉप्टर की लेवलिंग की वजह से काफी टाइम लगेगा और अंधेरा भी हो रहा है। आर्मी आपको तमाम सहूलियात देने को तैयार है। आपको मानसेरा स्टेडियम से लेकर मुतल्लिका जगह पहुंचाते हैं ताकि लोगों को जिप लाइन की मदद से रेस्क्यू कर सके, क्योंकि बाकी ऑप्शंस की निस्बत जिप लाइन से आसानी से रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। अली का मजीद कहना था कि 3 बंदों की हमारी टीम थी, हमाद और अलियास साथ थे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद हम 20 मिनट में मुतल्लिका जगह पर थे। वहाँ आर्मी और हजारों मकामी लोग मौजूद थे। आर्मी का बहुत अहम किरदार था। हमें भी सहूलियात फराम की जिससे हमें ऑपरेशन में आसानी रही। हर चीज में माउनत की। ऑपरेशन में आर्मी का किरदार 90% था। उन्होंने बताया कि अल्लाह के फजल और लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी। डोली तक पहुंचने और फिर तकरीबन 3-3.5 घंटे लगे, लेकिन क्योंकि एक ही थार बाकी बची थी जिसका पहले ही जायजा लिया गया कि इस पर मजीद कितना वजन डाला जा सकता है। आर्मी एक बच्चे को पहले ही रेस्क्यू कर चुकी थी। डोली में आर्मी ने पानी और राशन पहले ही पहुंचा दिया था जो दोबारा उन्हें पिलाया गया था। डोली के अंदर बेहोश होने वाला बच्चा भी होश में आ गया। याद रहे कि FIR में कहा गया है कि पुलिस को लिफ्ट हवा में मुअल्लिक होने की इत्तला सुबह 8:30 पर मिली, जिस पर पुलिस 9 बजे जाए वकुआ पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि इस हादसे के जिम्मेदार केबल कार के मालिक हैं, जिन्होंने लिफ्ट लगाने के लिए गैर मयारी रस्सी का इस्तेमाल किया और दीगर हिफाजती इंतजामात या मुतबादिल इंतजामात नहीं किए थे। FIR के मुताबिक केबल कार के मालिक को पहले भी एक नोटिस जारी किया गया था कि वो अपनी लिफ्ट की फिटनेस से मुतालिक रिपोर्ट थाने में जमा करवाएं। बडग्राम पुलिस का कहना है कि इस वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है और तमाम तर कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए मुल्जिमान का चालान अदालत में पेश किया जाएगा। 900 फुट की बुलंदी पर पूरा दिन लटके रहने वाले अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 12 घंटे तक जारी रहा था और इसमें पाकिस्तानी फौज और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के अलावा मकामी आबादी ने भी हिस्सा लिया था। ISPR के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी फौज की GOC-SSG खुद कर रहे थे और निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने मंगल की शब रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी से खात्मे का ऐलान किया था। फौज की जानिब से हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन मंगल की दोपहर शुरू किया गया था। तेज हवाओं की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए किए जाने वाले सीलिंग ऑपरेशन में इब्तिदा में कामयाबी हासिल नहीं हुई। हेलीकॉप्टर से रस्सी की मदद से लटके हुए एक कमांडो ने मंगल की दोपहर जब डोली के करीब आने की कोशिश की तो हवा के दबाव की वजह से डोली ने झूलना शुरू कर दिया। इसके बाद मुख्तलिफ तरीकों से बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की जाती रही और फिर शाम 6:30 बजे के करीब एक बच्चे को हेलीकॉप्टर की मदद से ही डोली से निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचाने की तस्दीक की गई। इस मौके पर शहरी ने बताया कि लोग मायूस हो रहे थे तो इस वक्त हेलीकॉप्टर डोली के करीब पहुंचा। इसमें से एक कमांडो बाहर निकलकर रस्सी की मदद से डोली तक पहुंचा और उसने एक बच्चे को अपने बाजू में लिया और इसको हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दिया। बाद अंधेरे की वजह से हेलीकॉप्टर की मदद से बचाव का अमल मुअत्तल कर दिया गया था और मकामी जिप लाइन माहिरीन और रेस्क्यू एहलकारों ने मिलकर जमीनी ऑपरेशन का आगाज किया था। रेस्क्यू के तर्जुमान के मुताबिक फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद एक छोटी डोली लगा दी गई जिसके जरिए मकामी लोग मुतासरा बच्चों तक पहुंचे। उनका कहना था कि केबल कार में फंसे अफराद को एक एक करके वापस लाया गया। पुलिस के मुताबिक चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार करने के साथ साथ चेयरलिफ्ट कंट्रोल रूम को भी सील कर दिया गया है। DIG हजारा डिवीजन के मुताबिक FIR में कोताही बरतने की 5 दफात शामिल की गई हैं, जबकि वाक़े से मुतालिक मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बडग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद सूबा भर की चेयरलिफ्ट्स के मुआयने की हिदायत कर दी है। इस तरह की मजीद न्यूज़ सुनने के लिए News 51 सब्सक्राइब करें।